Amina Banu, Khatun Banu, and Ulfat Banu are three of the hundreds of ladies who work as wage workers in the value chain of lag bangles. They work on piece basis for the value addition to the already made lag bangles, popularly known as chipai work. This work is typically done under duress by households that are not able to invest in their own lag units, known as lag bhattis. Under the Jaipur Jewellery Artisan Development Project, when community mobilizers reached these women, they identified a strong sense of community belongingness and an entrepreneurial spark amongst them, which were getting wasted because of lack of investment capacities. Certain groups were then identified, and one of the intervention known as transformative finance, linking the target group with suitable finance products and then further providing them hand-holding support for planning livelihood investments, was piloted with these groups. मैं तो पहले चिपाई का काम करते थे जी। चिपाई का दिन के 50-60 रुपए कमा लेते। मेरे घर वाले तो साइकिल वर्कर्स वो है शॉपकीपर काम करता। मैडम कभी पैरों के पास जेब रखकर काम काटते, कभी हाथ का गदरा रखकर काम करते, ये करते थे। वो तो क्या करते सब संस्था से समूह से जुड़ने के बाद में 100 रुपए की तो बचत हुई। पहले तो 100 रुपए की बचत होने के बाद में ये इंश्योरेंस बना, ID कार्ड बना, आर्टिजन कार्ड बने। इनके बाद में तो दिल्ली वो कलेक्टर से है ना, वहाँ से हमारे वो लेटर आने के बाद में कि आपको लोन मिलेगा इससे। क्या हमें क्रेडिट कार्ड के जरिए से हमें 25-25 हजार रुपए का लोन पास हुआ। क्यों ना अपन मिलके काम करें, घाटा होगा तो भी देखेंगे, फायदा होगा भी तो भी देखेंगे, अपने गोल्ड के ऊपर छोड़ते हैं। अच्छा रिलेशन है हमारे तीनों भाई ने आपस में। ये क्या है, बुआ की लड़की है और ये मेरे ताऊ की लड़की है। जैसे कटाई होगी मैडम ये, अब ये आगे जाएगा मार्केट में पहले वो माल, फिर इनका कलर होएगा दूसरा डिजाइन का, फिर उनमें डिजाइन काटी जाएगी कि इस डिजाइन से उन्हें लगाना पड़ेगा, फिर वो डिजाइन में हीरा लगाना पड़ेगा या चीट लगानी पड़ेगी या कुछ भी डिजाइन बताएंगे वो अलग अलग लगानी पड़ेगी हमें। तो अभी 3 जगह घूमेगा माल, फिर बाद में हमारे पास आएगा, फिर हम दे देंगे। कम से कम है ना, कम से कम करके 400-450 रुपया डेली का बच जाता है पूरा कंप्लीट। तीनों को तनख्वाह दे देते हैं, फिर उनसे बस जो बचता है हम हिसाब कर लेते हैं। चाहे रुपया बचता है ना तो उनमें 3 हिस्सा करते हैं, और 2 बचता है ना तो उनमें 3 हिस्से करते हैं। मतलब मैं क्या है कि मेरी किस्त तो मंथली आती है 700 रुपए, महीने की 700 रुपए किस्त आती है मेरी। मैं लेकिन 1000 रुपए डालती हूँ कि क्या है कि कोई कारणवश अगले महीने नहीं दे पाऊँ या उससे नहीं दे पाऊँ तो 1000 रुपए लेंगे तो बैंक वाला मुझे बोलने का मौका नहीं देगा, क्योंकि मेरे हर महीने के 300 रुपए उसके अंदर जाते रहते हैं। हर महीने 300 रुपए जाएंगे तो साल भर के पहुंचेंगे। हमारा इस वहाँ का रिकॉर्ड देखेगा तो वो भी कहेगा कि नहीं अच्छा है इनका, आगे देने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे बढ़ने का सपना है हमारा। तो बचत होगी तो हम एक भट्टी और लगाएंगे, 2 कारीगर और बिठाएंगे, उससे हमें ज्यादा बचत होगी। अगर हमें फायदा होगा, हम 1-2 महिलाओं को और कहेंगे और बहनों को आप भी मिलकर काम करो तो और भी बेहतर रहेगा। The initiative by the Jade Project has led to an increase in their monthly income by leaps and bounds. The women who were once earning a wage of rupees 1200 to 1500 per month are now earning a monthly income of rupees 5000. This increment is also expected to trickle down to the artisans who work under them. Moreover, this will lead to the upliftment of the community as they are keen on educating their children in private schools. The 3 women together are now planning on further investing their increased incomes and are being supported with information access by the community mobilizers of the NGO partners. They are contemplating ideas such as to come up with new designs to expand their business further. The Jade Project has successfully ignited a spark, and it is now up to the entrepreneurs themselves to sustain the fire.